तो दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। अब ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के मालदा से सामने आई, जहां भीड़ ने दो महिलाओं की पिटाई की, फिर उन्हें अर्धनग्न कर पूरे मानव जाति को, पूरी इंसानियत को शर्मसार किया। लेकिन दरिंदगी के बीच सियासत भी जारी है। मालदा में दरिंदगी, सियासत और शर्मिंदगी। मालदा में हुआ चीरहरण, तमाशबीन भीड़ के बीच लुटती इज्जत। कुछ चीखती रही, लोग तमाशबीन बने रहे। उसका चीरहरण हो रहा था, भीड़ देखती रही। जिस नारी को देवी का अवतार मानते हैं, उसी नारी ने इस अवतार को तार तार कर दिया। ये तस्वीरें, जिन्हें हम ठीक से दिखा भी नहीं सकते, वो पश्चिम बंगाल के मालदा की हैं, जहां दो महिलाओं को अर्धनग्न कर सरे बाजार पीटा गया और जुर्म के इंतहा में हद पार कर दी गई। वीडियो 19 जुलाई का बताया जा रहा है। वही 19 जुलाई, जिस दिन मणिपुर की घटना का वीडियो सामने आया था, जब पूरा देश शर्मिंदा हो गया था। एक बार फिर देश शर्मिंदा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां शर्मिंदा नहीं है, बल्कि सियासत की रोटियां सेकने में लगी हैं, एक दूसरे पर वार करने में जुटी हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने जब इस वीडियो को ट्वीट किया, ममता सरकार से सवाल किया, तो फिर दूसरी पार्टियों को भी मौका मिल गया। लेकिन उनकी जुबान से शर्मिंदगी कम और सियासी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही थी। ये पूरे इलाके जो है, जिस इलाके में है, वहाँ बीजेपी का एक एमपी है। यहाँ बीजेपी वो इलाका अपने को समझती है और निश्चित रूप पर वहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए। और ममता सरकार की जो ये लॉलेसनेस है बंगाल में, उसका ये एक नमूना है। लेकिन जो लोग, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल, इसको मणिपुर की घटना के साथ तुलना करके मणिपुर की घटना की जघन्य रूप, मणिपुर की घटना की भयानक रूप, मणिपुर की सरकार की पूरे तौर पर विफलता को कम करने के लिए ये जो तुलनात्मक रूप में ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही निंदनीय है। बीजेपी ने भी ममता सरकार को आड़े हाथों लिया और कह दिया कि मणिपुर से नजदीक मालदा है, पहले मालदा निहारें। उनको बोलिए मालदा देखने के लिए, बाद में मणिपुर देखें। मालदा बहुत नजदीक है, मणिपुर बहुत दूर है। उनको बोलिए मालदा देखने के लिए, बाद में मणिपुर देखें। मालदा बहुत नजदीक है, मणिपुर बहुत दूर है। अब सवाल ये उठता है कि जो ममता बनर्जी मणिपुर के कांड पर बयानबाजी कर रही थी, वो अपने ही प्रदेश में हो रही महिलाओं के साथ अत्याचार पर चुप्पी क्यों साधे हैं? और जो मणिपुर की घटना को लेकर इतना चिंतित थे, तो फिर मालदा में ऐसी घटना कैसे हुई? बीजेपी के अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस वक्त महिला को निर्वस्त्र किया जा रहा था, पीटा जा रहा था, उस वक्त ममता बनर्जी की पुलिस वहीं खड़ी थी। वैसे भी पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अभद्रता का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। सवाल ये कि जिस तरह मालदा के मामले पर अन्य पार्टियां सियासत कर रही हैं, मणिपुर की बात आती है तो क्यों राग बदल लेती हैं? ऐसा हो रहा है मालदा में जो घटना घटी, जिसमें दो आदिवासी महिला को विवस्त्र करके मारा गया, सिर्फ यही नहीं, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मालदा नहीं देखकर मणिपुर की तरफ नजर गड़ाए रखे हैं। तो ये जो मणिपुर वाला नजर है, घुमा के थोड़ा मालदा में लाइए, इससे पश्चिम बंगाल का भला होगा। भले ही पार्टियां मालदा की घटना को भुनाने में लगी हों, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश से बेटियों को निर्वस्त्र करने की घटना सामने आई है, इससे सिर्फ बेटियां निर्वस्त्र नहीं हुई, बल्कि भरोसा निर्वस्त्र हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको वो खबर बताते हैं जिसे सुनकर आपका उत्साह दोगुना हो जाएगा और राम मंदिर को लेकर जो उत्सुकता आपके मन में है, उसका भी समाधान हो जाएगा। क्योंकि भव्य राम मंदिर में जब राम लला विराजमान होंगे तो बेहद भव्य समारोह होगा
और इसकी तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का काम अयोध्या नगरी में बेहद तेज गति से चल रहा है और बताया जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2024 में मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के बीच रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस दिव्य क्षण को भव्य बनाने की तैयारियां जारी हैं, लेकिन जब यहाँ श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन करने आएंगे तो उनके लिए भी अद्भुत और अभूतपूर्व तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए यहाँ होटल, धर्मशालाओं को बेहतर करने के साथ साथ होम स्टे की भी व्यवस्था की जा रही है और तो और आने वाले राम भक्तों के लिए अयोध्या में टेंट सिटी बसाने की योजना है, जिसके लिए बंधा तिराहा ब्रह्मकुंड और गुप्तार घाट के पास जगह चुन ली गई है। ब्रह्मकुंड में 50 तो गुप्तार घाट पर 600 टेंट की टेंट सिटी बसाई जाएगी। एक तो 50 टेंट्स का टेंट सिटी प्रस्तावित है ब्रह्मकुंड के पास, और एक टेंट सिटी जो हमारा गुप्तार घाट से नया घाट का जो बंदा बना हुआ है, उस बंदे के अलॉन्ग सरकारी जमीन है कुछ, वहां पर 600 टेंट्स का एक टेंट सिटी हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। उसमें 3 उसको कॉम्पोनेंट से ब्रेक किया गया है। उसमें 200 के 3 टेंट सिटीज लगेंगे, कुल 600 टेंट्स का टेंट सिटी होगा। तो उसका टेंडर हम लोगों ने एडी के माध्यम से फ्लोट किया था और उसको अभी रीटेंडर उसको किया गया है। उसमें कुछ तकनीकी समस्या की वजह से मैं मानता हूं कि 15 दिन के अंदर वो टेंडर्स खुलेंगे। उसके बाद अगर उसमें पार्टिसिपेशन अच्छा होता है तो हम लोग उसको फाइल कर देंगे। इसके अलावा श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचेंगे तो पूरी नगरी को ही राममय पाएंगे। खास तौर पर यहाँ पिकनिक स्पॉट विकसित होना है, जहाँ लोग श्री राम के जीवन का दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा रामचरितमानस के प्रसंग भी देख पाएंगे। इसी जो हमारा बंदा है उसी के अलॉन्ग कुछ काश्तकारों की जमीन है, कुछ सरकारी भूमि है, कुछ आइलैंड नुमा वहाँ पर भूमियाँ ऐसी हैं जिनको भी जहाँ पर लोग जाते हैं शाम को और बोट के माध्यम से लोग वहाँ पर जाते हैं और परिवार वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करते हैं। वहाँ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए एक एजेंसी को हम लोगों ने हायर किया है और वो भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करने के दृष्टिगत वहाँ पर कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को स्थापित करके वहाँ पर रख कर, और वो एक रामचरित मानस करके कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, उसको वहाँ पर वो क्रिएट करेंगे और लोग वहाँ पर जा सकें और उसमें लुत्फ उठा सकें और हमारे भगवान राम का जो जीवन है उसके बारे में एक परिचय होगा, उनके अलग अलग स्टेजेस के संबंध में। इस तरह की वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। वहीं अगर दान की बात की जाए तो एक तरफ मंदिर का निर्माण जारी है, दूसरी तरफ रामलला भी करोड़पति हो रहे हैं। क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो प्रतिदिन रामलला को राम भक्त 3.5 लाख रुपए दान दे रहे हैं। वहीं मंदिर निर्माण के लिए चले अभियान और अभी तक मिले दान को मिला दिया जाए तो अभी तक लगभग 5000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यह पैसे